क्लास 7 के प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज के पहले चैप्टर में हम लोग आपके क्लास 7 की जो सबसे पहली कविता है द सी समुद्र, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप वीडियो को रोक कर अपने कॉपी में लिख लीजिए, जिसका फ़ोटो खींचकर आपको ग्रुप में भेजना है। हंग्री मीन्स भूखा, जाइंट विशाल, ग्रे धूसर, रोल्स लुढ़कता है, बीच समुद्र किनारा, समुद्र का जो किनारा होता है उसे बीच कहते हैं, क्लैशिंग टकराना, सैगी खुरदरा, जॉज जबड़ा, जिस मुंह में हमारे दांत जहाँ फिट होते हैं ना उसे जबड़ा कहते हैं, आर अपॉन घंटों तक, नॉज चबाना, रंबलिंग गड़गड़ की आवाज़, टम्बलिंग टकराना, बोन्स हड्डियाँ, मोन्स कराहता है, लिक चाटना, ग्रिजी चिकना, पॉज पंजा। और भी कुछ वर्ड मीनिंग है जिन्हें आपको नोट कर लेना है, जैसे कि विंड आंधी, रोर्स गरजता है, स्टोर्मी तूफानी, क्लाउड बादल, बाउंड्स झुकता है, स्नफ एंड स्निफ यानी सूंघना, शेक हिलाना या हिलना, वेट गीला, क्लिफ चट्टान, ये सी है, CLIFF, क्लिफ मीन्स चट्टान, हाउल चीखना, हॉलोस पुकारना। नेक्स्ट है क्वाइट, शांत या चुपचाप, यहाँ 2 बार लिखा गया है। क्वाइट मतलब शांत, चुपचाप, एकदम स्थिर। ड्यून मीन्स बालू का टीला जो बन जाता है ना, हवा की वजह से बालू के जो टीले बन जाते हैं उसे ड्यून कहते हैं। रेडी मतलब ऊंची पतली आवाज, पॉज पंजा, लाइज लेटा रहता है, शोर किनारा, क्वाइट चुपचाप, स्कार्सली शायद ही कभी, स्नोर्स खर्राटे लेना। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स थे जो इस कविता को समझने के लिए आपको याद होने चाहिए। आप इसको लिखकर ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। चलिए आगे कविता को देखते हैं। इस कविता में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यूज़ किया गया है मेटाफोर का। आपको पता होना चाहिए कि मेटाफोर क्या होता है, ठीक है। मेटाफोर किसे कहते हैं? इस कविता में जो है समुद्र, ये है समुद्र, सी मीन्स समुद्र, समुद्र की तुलना की गई है एक भूखे कुत्ते के साथ, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेटाफोर, ठीक है। नेक्स्ट है, कविता को पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। द सी इज़ अ हंग्री डॉग, जाइंट एंड ग्रे, समुद्र एक भूखे कुत्ते के जैसा है, एक भूखा कुत्ता है, जाइंट एंड ग्रे, विशाल है और धूसर रंग का है। ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे, वह समुद्र के किनारे पर सारा दिन लुढ़कता रहता है। विथ हिज क्लैशिंग टीथ एंड सैगी जॉज, अपने टकराते हुए दांतों के साथ। समुद्र के अंदर जो पत्थर होते हैं ना, वो पानी की बहाव के साथ आपस में टकराते हैं, है ना, एकदम रफ टफ खुरदरे होते हैं, है ना। कवि ने उसको तुलना की है कुत्ते के दांत के साथ, कि समुद्र के भी वो दांत हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता अपने दांतों को क्लैश यानी टकराता रहता है, किसी चीज़ के ऊपर गुर्राता रहता है, और अपने खुरदरे जबड़े के साथ, ठीक है। और क्या करता है समुद्र? आर अपॉन ही ग्नोज, घंटों तक वो चबाता रहता है। क्या चबाता रहता है? द रंबलिंग टम्बलिंग स्टोन्स, समुद्र के पेट में जो बहुत सारे पत्थर एक दूसरे से टकरा रहे हैं जिससे कि गड़गड़ की आवाज़ होती है, वो टकराते रहते हैं, उन पत्थरों को चबाता रहता है, जैसे कि कुत्ता अपनी हड्डियों को चबाता रहता है। एंड बोन्स एंड बोन्स, इसमें
बोन्स बार बार बोले गए हैं। बोन्स मतलब हड्डी। क्यों बोले गए हैं? ये दिखाना चाहता है कि समुद्र किस तरह एक भूखे कुत्ते की तरह दिन भर हमेशा वो अपने अंदर पड़े हुए हड्डियों को और अपने अंदर पड़े हुए बड़े छोटे पत्थरों को चबाता रहता है। ठीक है। द जाइंट सी डॉग मोन्स, जो विशाल समुद्र वो जो कुत्ता है वो कराहता है। लिकिंग हिज ग्रीजी पॉज, चाटते हुए अपने चिकने पंजे को। पॉज मीन्स पंजे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला दूसरा पैराग्राफ। कविता में पैराग्राफ तो नहीं होता है, कविता में होता है स्टैंजा। ये आपका पहला स्टैंजा है, यहाँ से शुरू होकर है, यहाँ से शुरू होकर ये फुल स्टॉप है यहाँ तक। ठीक है। और ये जो है आपका दूसरा स्टैंजा है। ठीक है। दूसरा स्टैंजा में और कभी क्या कहता है? एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स, और रात में जब रात की आंधी रोर्स गरजती है। एंड द मून रॉक्स, और चांद सामने आ जाता है। इन द स्टॉर्मी क्लाउड, तूफानी बादलों में से, खतरनाक तूफानी बादलों के पार से जब चांद बाहर आता है तो क्या होता है? ही बाउंड्स टू हिज फीट, वो अपने पैर की ओर झुक जाता है। एंड स्नफ्स एंड स्निप्स, और सूंघता है, इधर उधर सूंघता है। शेकिंग हिज वेट साइड्स, अपने शरीर को, गीले शरीर को हिलाते हुए। ओवर द क्लिप्स, और शरीर में से पानी को झटक कर वो कहाँ देता है? क्लिफ यानी चट्टान पर। आपने देखा होगा कोई कुत्ता जब भीग जाता है तो अपने शरीर को जोर से झटका देकर हिलाता है ताकि उसका पानी उसके शरीर से बाहर निकल जाए। ठीक है। एंड हाउल्स एंड हॉलोज लॉन्ग इन क्लाउड, और जोर जोर से चीखता है, जोर जोर से लंबी लंबी आवाज़ में। कुत्ते की आवाज़ कैसी आती है? वाँ वाँ, रात में आवाज़ होती है ना उसकी, वैसे करता है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब क्या है कि जब रात में जैसे रात की आंधी चलती है, अगर आप रात में समुद्री किनारे पर जाएं तो हर जगह सन्नाटा छाया रहता है, चांद बाहर आया होता है ना। और समुद्र क्या होता है? चुपचाप इधर उधर सूंघता है, और समुद्र का पानी बार बार टकराता है किससे? क्लिफ से, चट्टानों के ऊपर टकराता है। ठीक उसी तरह जैसे कि कोई कुत्ता अपने शरीर से पानी को फेंक देता है अगल बगल। ठीक है। चलिए इसका अगला स्टैंजा है और लास्ट है। बट ऑन क्वाइट डेज इन मई और जून, लेकिन मई और जून में जब दिन एकदम शांत होते हैं। व्हेन इवन द ग्रासेस ऑन द डून, जबकि डून में जो बालू के टीले पर जो घास उगे होते हैं समुद्र के किनारे। प्ले नो मोर देयर रेडी ट्यून, ये जो ऑन लिखा हुआ है यहाँ ऑन नहीं होना चाहिए, ये यहाँ ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए नो। ठीक है। ओके। When even the grasses on the dune play no more their reedy tune, जब मई और जून के शांत दिनों में जबकि ड्यून पर उगे हुए घास भी अपने तीखी आवाज़ में, जो वो जैसी उनकी आवाज़ होती है हवा चलने पर, वो बिल्कुल शांत खड़े होते हैं, तो समुद्र क्या करता है? विथ हिज हेड बिटवीन हिज पॉज, अपने हेड यानी अपने माथे को अपने पॉज यानी पंजे के बीच में, दोनों पंजों के बीच में रखकर। ही लाइज ऑन द सैंडी सोर्स, और वो बालू से भरे, रेत से भरे किनारे पर क्या करता है? पड़ा रहता है चुपचाप। सो क्वाइट, इतना चुपचाप। सो क्वाइट, इतना चुपचाप कि ही स्कार्सली स्नोर्स, कि वो मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से खर्राटे भी नहीं लेता है, एकदम शांति से पड़ा रहता है। ठीक है। और इस लेखक कौन है? इसके लेखक है हमारे ये साहब जेम्स रीव्स। ठीक है। चलिए आज के लेसन में हमने ये कविता की है। अगले दिन इस पोएम का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, और आपको होमवर्क ये है कि जो वर्ड मीनिंग्स आपने देखा वीडियो के शुरुआत में, आपको उसको लिख लेना है। ठीक है। वीडियो को रोककर उसे लिख लेना है। थैंक यू।